हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल अपनाने के 10 कारण। आप इसे क्यों खरीदें, इसे क्यों अपनाएं, इसे अपने किचन में शामिल क्यों करें, अपनी कुकिंग स्टाइल में इसको क्यों लें, इसके मैं 10 कारण आपको बता रहा हूं। इन्हीं 10 कारणों पर इसकी पूरी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप भी किसी कस्टमर को हेल्थ गार्ड के बारे में बताएं तो इन 10 कारणों के माध्यम से बताएं, तो आपको भी इजी होगा और अगले को समझने में भी इजी होगा। क्योंकि ये 10 कारण जो हम बता रहे हैं, ये आरसीएम की ट्रेनिंग ही है। एक तरह से हम इन 10 कारणों के अंदर अंदर आपकी आरसीएम की जो हेल्थ गार्ड की ट्रेनिंग है, इसको खत्म कर देंगे। यानी हेल्थ गार्ड की जो पूरी की पूरी नॉलेज है, इन 10 कारणों के ऊपर टिकी हुई है। तो आइए दोस्तों, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको किसी को ये ट्रेनिंग शेयर करनी हो तो अभी भी आप कर लीजिए, और लाइव ट्रेनिंग आप जितना हो सके उतना लोगों को ये दिखाइए। तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आप में से मुझे कमेंट में ये बता दीजिए कि किस किस के घर में ये हेल्थ गार्ड ऑयल शुरू हो चुका है, या आप यदि शुरू नहीं किए हैं तो इस ट्रेनिंग के बाद जरूर शुरू कर लेंगे। तो आप लास्ट में भी बता सकते हैं हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, फैटी एसिड्स का संतुलन। फैटी एसिड्स किसी भी तेल में होने बहुत ही आवश्यक होते हैं, और तेल फैटी एसिड से ही बना होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका संतुलन बहुत आवश्यक है। फैटी एसिड्स होते तो है, लेकिन उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। इनमें होते क्या क्या है आपको मैं बता रहा हूं। तो सफ़ा पुफा मुफा, इनके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। अब सफ़ा पुफा मुफा बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि तेल कई तरह के आते हैं। किसी में उच्च सफ़ा होगा, किसी में उच्च पूफा होगा, तो किसी में उच्च मुफा भी होगा। किसी में सफ़ा कम होगा, किसी में पूफा कम होगा, किसी में मुफा कम होगा। यानी तीनों बैलेंस होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो कोलेस्ट्रॉल को दिक्कत हो जाएगी, कम होंगे तो भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल को दिक्कत हो जाएगी। यानी कोलेस्ट्रॉल पर बुरा प्रभाव डालते हैं, और भी कई सारी बीमारियां होती है जो इससे हो सकती है यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए नई भ्रांति फैल गई मार्केट में कि तेल को बदल बदल कर खाना चाहिए, ताकि किसी में सफ़ा ज़्यादा मिल जाए, किसी में पूफा मिल जाए, किसी में मुफा मिल जाए, तो बैलेंस हो जाए। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हम हिसाब तो लगा नहीं पाएंगे कि कितना सफ़ा हम खा रहे हैं, कितना पूफा खा रहे हैं, कितना मुफा खा रहे हैं। इसलिए हमें एक ऐसा तेल चाहिए जिसमें तीनों के तीनों बैलेंस मिल जाए। तो दोस्तों, NIN हैदराबाद की एक वर्कशॉप हुई, उसके अनुसार ये बताया गया किसी भी तेल के अंदर सफ़ा 27 से 33% होना चाहिए, पूफा भी 27 से 33% होना चाहिए, और मुफा 33 से 40% होना चाहिए। तो सारी की सारी रिसर्च की गई और ये देखा गया कि किस तेल में कितना सफ़ा पूफा मुफा का परसेंटेज होता है। और कई सारे तेल देखे गए जिसमें वनस्पति घी, देसी घी, पाम ऑयल, कर्डी ऑयल,